रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। सेवा सहकारी समिति बीड़ा केंद्र क्रमांक 2 में आग लगने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस आग में खुले में रखी सैकड़ों धान की बोरियां जलकर खाक हो गई हैं। मामला तब उजागर हुआ जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची। उस समय खरीदी केंद्र के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन मीडिया के सवालों का सामना करते ही कर्मचारी इधर उधर भागते नजर आए। काफी देर बाद जब जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने आए तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए आगजनी की घटना से साफ इंकार कर दिया। समिति प्रबंधक का कहना है कि ठंड से बचने के लिए ड्राइवर ने एक बोरे में आग लगाई थी, लेकिन मीडिया के कैमरे में कैद वीडियो और उनके बयान आपस में मेल नहीं खाते। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आग दुर्घटनावश लगी या फिर इसे साजिश के तहत लगाया गया था। चर्चा यह भी है कि इस आग में किसानों की गाढ़ी मेहनत बर्बाद हो गई है। खरीदी केंद्र के बाहर चारों तरफ धान फैलाई गई थी जो आग की चपेट में आ गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी या फिर लगाई गई, लेकिन स्थानीय लोगों और किसानों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या यह एक सोची समझी साजिश थी। प्रशासन को अब यह जांच करनी होगी कि इस घटना के पीछे क्या वजह थी और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। राजा शुक्ला, ये कौन सी खरीदी केंद्र है? बीड़ा क्रमांक 2 वीर खाम। क्या घटना? बीड़ा क्रमांक 2 वीर खाम। क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं है। लेबर मौसम ठंड था, बोरा ताप लिए। कैसे आग लगी? लोडिंग करने के लिए गाड़ी आए थे तो बोरा ताप रहे हैं, पर बाकी कोई घटना नहीं। देखा जा रहा है कई सारी बोरियां जली हुई हैं। धान नहीं जली है, बोरा जले गए हैं। धान नहीं जली है। लेबर ठंड का मौसम रहा नहीं तो बोरा जलने का एक अलग वो होता है, लेकिन कई पुराने बोरा जली हैं। कई सारी बोरियां हैं जो आग की चपेट में आ गई हैं। नहीं बोरी एक भी धान आग की चपेट में नहीं है। भरी बोरियां जो है वो जली हुई बोरियां पड़ी हुई हैं। धान आधी भरी हुई है, आधा धान नहीं जली, पुराने बोरा सैकड़ों बोरी जली हुई। 25 बोरी तापे हैं पुरानी, जो फटी पुरान रखी है जी। आग तो धान लगी बोरी में भी लग रही? नहीं वो नहीं, ऐसी बात सब नहीं है। अभी स्थानीय लोग भी यहाँ पे मौके मौजूद थे, हटा रहे थे वो तो जो जैसे मान लीजिए कचरा उसको तो साफ करेंगे। नहीं, आग तापने का एक अलग वो दिखाई देता है और अलग अलग जगह पे नहीं होता। अलग जैसे मान लीजिए ठंडी है तो जली हुई धान अलग अलग जगह थोड़ी इधर भी तापते हैं तो धान इकट्ठा है, जली हुई एकदम से पूरी। वही तापे यहाँ है बोरा, पुराने बोरा, भीजे बोरा। तो धान अलग रहती है, बोरा अलग रहता है। क्या किसी की लापरवाही है? कैसे? कोई लापरवाही नहीं सर, कुछ भी लापरवाही नहीं है। आग तापने का स्थान थोड़ी है, आग तो दूसरी जगह लगाई नहीं, आग तो किनारे में भी लगाई जाती है सर। पे होगा जब लेबर ठंडान रहते डाला लोड करने के बाद तो फिर सुनते नहीं, ताप लेते हैं। लेबरों ने लगा दिया आग? ये आग नहीं लगाए सर, तापे यहाँ बोरा। ठीक, बोरा तापने की वजह से आग भड़क गई? नहीं आग नहीं भड़की सर, किसी तरह से आग कहीं नहीं। बोरी कैसे इधर बोरी सर कहाँ जली है? अरे होगा 1-2 बोरी यहाँ ले आके ताप लिए हैं सर। नुकसान तो काफी हुआ है। 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ सर। कोई अधिकारी आया जांच करने से? जी, अधिकारी कोई आया तो जांच करने? नहीं, अधिकारी जांच करने की कोई नुकसान ही नहीं हुई है सर। आप लोग अधिकारी को जानकारी दिए थे कि यहाँ पे खरीदी केंद्र में ऐसी घटना हो गई है? घटना ही नहीं हुई सर, तो जानकारी क्या दे सर। अब ऐसी कोई घटना या पर नुकसान नहीं हुई है। शुभ नाम? राजा शुक्ला। खरीदी केंद्र में रखे धान के बोरों में आग लगने का एक मामला सामने आया है, क्या कहना है आपका इसमें? धान खरीदी केंद्र में बोरों में आग कभी नहीं लगती है। ये तो जब भ्रष्टाचार छुपाने के लिए समिति प्रबंधकों की एक गहरी साजिश होती है। ये जांच का विषय है। आपने जब वहाँ आप सब गए तो आपने देखा कि किस तरह से धान को जलाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब भ्रष्टाचार फुल हो जाता है, पाप के घड़े भर जाते हैं, तो फिर वहाँ आग के हवाले करके और उसमें लीपापोती की जाती है। ये मामला जो है बीड़ा क्रमांक 2 वीर खाम का है। पूरी तरह से धान जली हुई है। इसको छुपाने के लिए, नाकामयाबी को छुपाने के लिए मैं तो कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आपके जिम्मेदार अधिकारी वहां जाके देख लीजिए कि बोरों में आग लगी है कि धान में आग लगी है, किस में आग लगी है। पर मेरा तो ये मानना है कि किसानों के द्वारा जो धान लाई जाती है उसमें ये ज़्यादा निकाल लेते हैं। मतलब हर क्विंटल में इनका बधा होता है, पैसे भी लेते हैं, फिर इनका जमा करने में भी पैसे, मतलब हर तरह से भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये धान पे आग लगाई। खरीद केंद्र में उपस्थित एक जिम्मेदार व्यक्ति का कहना था कि आग तापने के लिए ड्राइवरों ने बोरे में आग लगाई थी।
एक तो बोरों की कमी है, आपको भी पता है बारदान की कमी किस तरह से किसान झेलता है। 7-7 दिन 8-8 दिन बारदानों के लिए किसान को खड़े रहना पड़ता है। और ये तो सरासर झूठ है। बारदान धान के लिए उपयोग पूरे नहीं कर पाते तो आग लगाने के लिए, ये तो बहाना है और ये साजिश है। इस पूरी साजिश से लीपापोती करने का ये बात। क्या लगता है कि किस वजह से आग लगाई गई होगी? या मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ये घर खरीदी, रीवा जिले के आप किसी भी खरीदी केंद्र में ले लीजिए, किसानों का शोषण होता है, किसानों से भ्रष्टाचार करके पैसे लिए जाते हैं, तौलाई के पैसे अलग, फिर रखवाई के पैसे अलग, फिर पैसे जब उनको डालने के लिए अलग। तो ये भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आग लगाकर, देखिए ज़्यादा जब आप धान ले लेंगे तो उस धान को दिखाएंगे कैसे, किसी पकड़े जाने के डर से इनने धान में आग लगा दी। और बारदानों की तो कमी रहती है, आग कैसे लगेगी उस पर? और आग लगाना है तो गांवों में लकड़ी की कमी है जी। और जिस केंद्र की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो चारों तरफ लकड़ियाँ हैं, तो आप लकड़ी पे आग लगाइए, बोरे पे आग कौन लगा के तापता है? आप बताइए। सरासर झूठ है और ये छिपाने के लिए। बोरे के साथ साथ धान भी, हाँ धान जलिए ना, मैं तो कह तो रहा हूँ कि धान को अब देखिए, फिर बाद में आप देखिएगा कि जैसे कुएं में आग लगती उसी तरह धान में आग लगी, इतने कुंटल आग में स्वाहा हो गई, इसलिए इतना पैसा मार दिया जाएगा। तो ये लीपा पोती का खेल जो है ना, आग के माध्यम से किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा।